जम्मू में अब ऑटो वालों के लिए जोन सिस्टम शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त उन्हीं ऑटो वालों के पास हूं जो कि इस वक्त जोन 1, जोन 2 इस तरह की प्लेट्स जो हैं वो लगा रहे हैं। बात करेंगे ऑटो वालों से, क्या वो इस चीज़ से खुश हैं या नहीं खुश हैं, पूरी बातचीत करेंगे इनसे। सर क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा नाम। संजीव शर्मा जी, अब आज आखिरी दिन है जोन प्लेट लगाने का, क्या कहना चाहेंगे इसको? क्या कहना सर, हमारा काम ही ख़त्म हो गया। हमारा सिटी का सारा काम था और मैं बाबे में चलता हूँ। ममाया मंदिर हमारा एक पॉइंट था, उधर भी नहीं जा सकते हाईवे। दूसरा हमारा बेमाल है, उधर भी नहीं जा सकते। तीसरा हमारा सिटी का काम था, ये भी ख़त्म हो गया। ये तो हमारे घर का कोई बीमार हो जाएगा, हम कैसे जाएंगे उसको देखने के लिए? हमें तो चालान हो जाएगा, ठीक है नहीं? ये बात है, हमारे लिए तो सोचा ही नहीं कुछ। वो अपनी मर्जी से जून लगा रहे हैं, हमें थोड़ी ना पूछा भाई आपको मंजूर है कि नहीं। ये बात है। तो आपको लगता है कि इससे कोई फैसला लेने से पहले ऑटो वालों से पूछना चाहिए? कुछ नहीं पूछा, हमसे पूछा ही नहीं सर, किसी ने नहीं पूछा। तो जिन्होंने ऑटो लोन पे लिए हैं, EMI ली है, तो क्या वो बैंक के बाहर लगाएंगे? हमने क्या करना? हमने कहाँ से देने हैं पैसे? वो तो बैंक के बाहर लगाएंगे। हम कहाँ से देंगे? ठीक है ना, हम बाल बच्चेदार बंदे, दिहाड़ीदार, हम कैसे देंगे? हम तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही सिटी का। जो भी सवारी आती है चलो सिटी में, और रघुनाथ मंदिर से किसी ने जाना होगा बेमाल, वो 3 गाड़ी चेंज करेगा। अभी तो आम पब्लिक बोल रही नहीं है, बाद में उनको भी परेशानी होगी। ये तो हमारा झगड़ा करा दिया ना, हमारा ही झगड़ा है। वो तो करेगी नहीं 3 गाड़ी, वो हमें ही बोलेगी चलो, हम जाएंगे नहीं। हमें DC का ऑर्डर है, हम कैसे जाएंगे? हमारा तो कितना नुकसान आने वाले हैं? हमें नुकसान ही नुकसान है सर। इससे तो हमें कुछ प्रॉफिट तो लग रहा ही नहीं है। ये तो भूखे मरने के दिन आ गए हैं, ठीक है नहीं? मोदी सरकार कहते थे जी अच्छे दिन लाएंगे, यही अच्छे हैं हमारे लिए, और क्या अच्छे? सरकार ने बोला था कि गरीबी खत्म करेंगे। आज हमें पता लग रहा है कि अब जो फैसला जो मोदी सरकार ने लिया है, ये गरीबों को मारने का लिया ही। पहले तो हमारा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करवा दिया बैंकों में। जब हमारी देखो, हमारी भैया मंथली किस्त जो 10,000 रुपये है, हम कहाँ से निकालेंगे? 20-20, 30-30 रुपये में ये हम जाएंगे भी कैसे जाएंगे? पहले ये बताओ ना। ये तो हमें मारने की साजिश होगी सारी। कितने साल हो गए आपको ऑटो चलाते? भैया मुझे पहले हमारे पास ब्लैक ऑटो थे। हमारा ब्लैक ऑटो जो 5 लाख रुपए का था, जब ये ऑटो आए हैं, हमारे ऑटो की वैल्यू लगी 30,000 रुपया। हम कहाँ जाएंगे? 5-6 उसके कागज हैं। अब हमने उसको डैमेज किया, फिर ये निकाले, अब ये निकाले, अब इन्होंने नया रूल निकाल लिया जी। अब EMI भरने में भी आपको मुश्किल है भैया, बहुत ज़्यादा। भैया खुद का खर्चा है, घर का खर्चा है, बच्चे पालने हैं, कहाँ से निकालेंगे? पहले ये बताओ ना। मंथली मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये हर ऑटो की किस्त है, कहाँ से निकालेंगे हम लोग? ये तो हमें मारने की साजिश है। अभी जिस तरह से नंबर प्लेट्स भी अलग अलग एरिया से अलग अलग लग रही है डिस्ट्रिक्ट के, वो अभी जिस तरह से जम्मू में वो ऑटो चला रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सही है? भैया बहुत गलत है। देखो ना, कल को मेरे पास, अगर मैं सुबह आता हूँ घर से, मेरे पास कोई सवारी आती है, भैया मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं तो नहीं जा सकता ना। वो तो पब्लिक को भी डिवाइड कर रहे हैं ना। मेरे साथ सवारी जा रही है यहाँ से, मैं उसको विक्रम चौक उतार दूंगा, वो तो वहाँ से वो दूसरा ऑटो करके जाएगा। इतनी देर में उसकी फ्लाइट निकल जाएगी, 15,000 रुपये की उसकी टिकट होगी, वो तो हमें गाली देता रहेगा। ये तो सरासर जो भी है ना, सब ये बंदे को ना भैया, गवर्नमेंट जो है ना, ये हमारी पब्लिक को हरासमेंट कर रही है, और इनको ये वो कर रही है, क्या कहते हैं उसको, बेवकूफ़ बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी ऑटो चला रहे हैं। सर ये तो गलत ही है ना। किसी का ऑटो पे चलता है, लेकिन सर पूरा बच्चे हैं, खुद हैं, माँ बाप हैं, कहाँ से खिलाएंगे? घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, तो क्या करें? पूरा दिन बैठे रहते हैं। अब तो बिल्कुल ही क्या करेंगे, कोई काम के नहीं रहे। स्कूल, प्राइवेट स्कूल, फीस कहाँ से देनी? एक सहारा था ऑटो, सहारा था, वो भी सहारा भी चला गया। अब क्या करें? अब क्या करेंगे आने वाले? अब क्या करना, बैंक घर में आ जाएगा, बैंक वालों को भी देने ना, तो कहाँ से? जब मुश्किल हो गई ना, तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, गरीब बंदे के लिए भी सोचना चाहिए, कहाँ से खाएंगे कहाँ से नहीं। बिजली का खर्चा कितना है, वो तो हमारे जम्मू की है ना, वो भी हमें पैसों के साथ, फिर क्या करें? सर फिर चोरियाँ करेंगे और बढ़ेगा, क्या करना है? क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह से? सर क्या कहना है कि किसी ने अपना पाई जोड़ के ये ऑटो लिया है, और ये अपने परिवार के लिए एक नुमाइंदा चुना है कि कहीं हम काम करेंगे और जाके हम ये अपने बाल बच्चों को पालेंगे। जो कहीं हमारे माँ बाप कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई सहारा है, वो उनकी एज 80-80 साल, वो क्या काम करेंगे? इसलिए हम यही प्रशासन से यही कहते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। जो है, जैसे पहले ऑटो चलते थे वैसे चलने दो, कि जहाँ हम फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जब सेक्रेटरीट आएगा, हम पूरी हड़ताल के लिए तैयार होंगे। हमारे भाई सब इकट्ठे होंगे, और हम इसलिए धरना देने के लिए
हमारे माँ बाप बच्चे लेकर हम सड़कों पे उतरने वाले। जैसे डेली विजिट कर रहे हैं ऐसे हम भी करेंगे प्रोटेस्ट। और इसलिए हम यही कहते हैं हमारी गरीबों की मांग जो पूरी करें। हम एक गलत काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ कोई गलत काम हो तो हम इसलिए हम कहें कि हमें गलत है तो हमें जो सज़ा वो दे। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। ये बेवकूफ़ मत बनाए दुनिया को। और ये पब्लिक भी रास हो रही है। जो बेचारा कहीं जाना होगा उसने कहीं कोई काम के लिए ऑटो किस लिए करता कोई कि उसको लिए क्योंकि मेरी प्रॉब्लम जो साहब है कोई अगर टांग टूटी है किसी बेचारे को एक ऑटो में शिफ्ट करेंगे फिर वो बड़ी मुश्किल से उसको बिठाएंगे फिर दूसरे शिफ्ट करेंगे तब तक वो जो उसने टांग ठीक रही वो भी दोबारा फ्रैक्चर हो जाएगी। इसलिए हम इसे प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द कोई सुनवाई हो। थैंक यू। तो अभी आपने जिस तरह से ये ऑटो वालों की बातें सुनी, इनकी जिस तरह से कहना था कि जो जोन सिस्टम किया गया है कहीं ना कहीं सही नहीं किया गया, क्योंकि अलग अलग जोन बनाए गए हैं। वहीं पर आज जो है इनको जो है प्लेट्स लगाने को कहा गया है और आखिरी दिन जो है इनका जो प्लेट्स लगाई जा रही हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3 इस तरह से, और उसी जोन में जो ऑटो चलेंगे। तो वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये ऑटो आज यहाँ पर लगाए गए हैं और जोन अलग अलग जोन यहाँ पर लगाए गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आज ये सिस्टम किया गया? सर जी कहना क्या, आप देखो 5 किलोमीटर बताया इन्होंने। अब मेरे घर मड़ में है, ठीक है, और मैं रहता हूँ मस्तगढ़ में बुआ के पास। अगर अब मैं जून उधर अपना सिटी की लगवाता हूँ तो फिर घर कैसे जाऊँगा मैं, ठीक है ना। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। जो बोलते हैं जहाँ नहीं जाना जहाँ नहीं जाना, जून अलग अलग है। कभी अपनी फैमिली को लेके हमने जाना है, कभी कोई गाड़ी का काम करवाने जाना, जून दूसरी तो टच करनी ही पड़ेगी ना। कौन से जोन में पड़ता है? मेरा मड़ में पड़ता है। हाँ, अब मड़ जो है हमें कई बार सिटी में आना पड़ता है काम करवाने, फिर वो कैसे आएंगे? अगर हम दूसरी जोन में जाने दो तो हमारा चलान कर देंगे सर ना। अगर 5 किलोमीटर लगा लो, हमारा एरिया मड़ में है, वहाँ पे कम से कम भी ज़्यादा नहीं है तो 2000 ऑटो है, ठीक है। ऑलरेडी पहले जो काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल से 200-300 रुपये दिहाड़ी बनाते हैं। अगर हम भी सिर्फ आपके लिए हम ये या काले ऑटो सभी के लिए है। हम देखो हम चलते थे सिटी में, अगर हम भी आप गांव में चले जाएंगे तो मुश्किल से 200 रुपये कमाएंगे। 200 रुपये कहाँ पे लेके जाएंगे? 10,000 इसकी किस्त है। जो हमारे लिए समस्या मैंने खड़ी कर दी, एक बड़ी समस्या कर दी। अब ना हम फैमिली को चला पाएंगे ना किस्त दे पाएंगे, क्या करें सर। अब गवर्नमेंट के आगे कोई बोल नहीं सकता। तो काफ़ी मुसीबत इनके लिए खड़ी होगी। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूँ, ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इस वक्त जोन प्लेट जो है वो लगाई जा रही हैं हर एक ऑटो पे, चाहे वो जोन 1 का है, जोन 2 का है, जोन 3 का है। तो इसी तरह से नंबर प्लेट्स हर एक ऑटो पे आज जो है लगाई जा रही हैं और आखिरी दिन जो है जो आज है, अगर इसके बाद अगर किसी ने नहीं लगाई तो उसको जो है भारी भरकम चालान भी किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अब जितने भी ऑटो हैं आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनके द्वारा हर ऑटो पे जो है वो जोन की प्लेट लगाई जा रही है। इस सब पे आपके क्या राय रहेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर और देश विदेश की खबरों के लिए आप जुड़ रहे हैं JLK मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।